प्रोफेशन तो अभी आप बैंकर बोल सकते हैं। मैं बैंक में हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड लॉ कर रहा हूँ, तो लॉ फाइनल ईयर में हूँ मैं। अरे वाह! वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आपको क्या-क्या हेल्प मिली आपने आपके जिस पाथ पर आप हेल्प बढ़ रहे मैम हैं बहुत आगे? बहुत सारी हेल्प मिली है मुझे। वीडियो आप क्लियर है मेरा देख पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, अब हेल्प आप बोलिए। करियर वाइज मुझे बहुत हेल्प मिली है, पर्सनली मुझे हेल्थ वाइज बहुत हेल्प मिली है। बट स्पेशली मैं अगर आपने जो आप अगर बोलेंगे कि जो मैं मैसेज करते रहता हूँ, तो रिसेंटली मैंने आपको जो शेयर किया था अपने मामा जी के बारे में। तो मेरे सगे मामा जी हैं जो नागपुर में रहते हैं, श्री जयचंद जी सुराना जिनका नाम है। एक्चुअली कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले क्या हुआ, उनको लाइट पैरालिसिस का अटैक आया था। तो वो रात में उनकी तबियत बिगड़ी और रात को ही उनको फिर अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बट जैसा कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो फिर डॉक्टर्स पहले चेक करते हैं, आपका कोरोना टेस्ट करेंगे, फिर वो एडमिट करते हैं। तो 2-3 घंटा उसमें टाइम लग गया, सारी चीजें जो आरटीपीसीआर वगैरह जो टेस्ट वगैरह होते हैं। तो वो रात को 1:30-2 बजे हॉस्पिटल गए हैं और सुबह 4 या 5 बजे उनको एडमिट किया गया। तो 2 दिन से 3 दिन वो मतलब 1.5 से 2 दिन आईसीयू में थे। फिर उसके बाद 1-2 दिन डॉक्टर वॉच किया, डॉक्टर ने उन्होंने। फिर उसके बाद उनमें डिस्चार्ज हो गए, अभी ठीक है। उसमें ये हुआ कि आपने जो न्यूमेरिक हीलिंग कोड बताया था, तो वो जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने भैया को न्यूमेरिक हीलिंग पैरालिसिस का कोड बता दिया था कि आप इस कोड को यूज करिए करके। आप उनके हाथ में लिखिए उसको, और साथ में आप भक्तांबर जी का 45वां आप जाप करिए करके। तो भैया ने वो कोड यूज किया, साथ में जाप यूज किया। जाप को और श्लोक, मतलब श्लोक को और कोड को कंबाइन करके यूज करवाया था मैंने। प्लस वो जब डिस्चार्ज होके आ गए, तब फिर भैया का फोन आया था कि अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि रेकी वगैरह मैंने सीखी है, हीलिंग वगैरह फैमिली में पता है, ऑलमोस्ट अब तो सबको पता चल गया धीरे धीरे। तो भैया का फिर फोन आया कि अब घर आ गए हैं, तो फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं, तू क्या कर सकता है करके। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, टाइम डिसाइड कर लेते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में अपन हीलिंग देंगे करके। तो मॉर्निंग में एक टाइम और रात को एक टाइम, मतलब सुबह मान लीजिए आप 9 बजे के आसपास और रात को 9 बजे के आसपास, दो टाइम में उनको 45-50 मिनट्स की ऑन एन एवरेज हीलिंग दे रहा था। सिर्फ 5 से 6 हीलिंग सेशन में उनका पैरालिसिस 80 से 90% ठीक हो गया। लेफ्ट साइड का था, हल्का लाइट था, बहुत ज्यादा मेजर नहीं था। बट फिर भी मैंने फर्स्ट डे जब वो डिस्चार्ज होकर घर आए थे, तब उनसे बात की थी, तो उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, खाना पीना उनका नहीं हो रहा था, उनको लेफ्ट पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। ये सिर्फ 5 हीलिंग सेशन में, मैं जो बता रहा हूँ आपको, रिजल्ट देखने मिला मुझे। 3 दिन की बात है, 5 हीलिंग सेशन में उनकी स्वेलिंग 90% स्वेलिंग खत्म हो गई, और 70 से 80% पैरालिसिस भी उनका ठीक हो गया। फिर जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन चेंज की, और फिर उन्होंने कहा कि डाइट प्लान वगैरह सजेस्ट किया। तो उसके बाद अभी काफी रिलीफ है उनको। और अब हीलिंग के लिए भी उनका मतलब फोन ऐसा नहीं आया कि नहीं हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप हीलिंग दे दो करके, क्योंकि जैसे उनको पता है मैंने अभी एक्चुअली रिसेंट में ही जॉब ज्वाइन की है। तो शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि इसके पास टाइम नहीं होता होगा, तो इसलिए शायद फोन नहीं आया है। तो 2 दिन हो गए मैंने उनको हीलिंग नहीं दी है अभी। अब कल या परसों में मैं उनसे एक बार बात करके, क्योंकि वीकडेज आ जाएंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको सैटरडे संडे ज्यादा से ज्यादा जितनी हीलिंग हो सके उनको इतनी हीलिंग दूं करके। बहुत ये बढ़िया, रही एक बहुत बात। सुंदर। इसमें रिसेंटली अभी एक हफ्ता पहले ही, उसके एक हफ्ता पहले मम्मी पापा को वायरल फीवर आ रहा था, तो मैंने मम्मी पापा को हीलिंग दी। तो फादर का फीवर एक दिन में ठीक हो गया। मम्मी को फीवर आ रहा था, वो फीवर 99 से ऊपर गया ही नहीं। दूसरी बात, जो मम्मी को वीकनेस थी, वीकनेस सिर्फ मम्मी की 3 दिन में पूरी वीकनेस खत्म हो गई। एक्चुअली मम्मी को वोमिटिंग और मोशन एक साथ हो रहा था, तो वो उसके कारण वीकनेस थोड़ी ज्यादा हो गई थी, खाना कुछ भा नहीं रहा था। तो वो फिर हीलिंग से खाना भी भाने लग गया, मम्मी उठ के सब काम अगर करने लग गई रेगुलर करके। तो ये सिर्फ 3 से 4 हीलिंग सेशन में सब कुछ ओके हो गया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सीखिए हीलिंग, और आप दूसरों के लिए नहीं तो सिर्फ अपने लिए कीजिए। और जो वीडियो आपने अभी देखा कि आप अपनी आत्मा से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो अगर आप हीलिंग सीख के अगर उसको यूज करते हैं और उसको पूरे प्रोसेस के साथ करते हैं, तो आप अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे। और आपको अपने शरीर को नहीं, आपको अपनी आत्मा को हील करना है, आपके उसको कर्मों की निर्जरा करनी है। आप वहां से करना, इसको स्टार्ट करिए। फिर जो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहे, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी हील करना चाहता है उनको हील करे। कोई इसको एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहता है, तो सर और मैम की गाइडेंस लेके वो उसको वैसे कंटिन्यू कर सकता है। बट एज अ प्रोफेशन ना भी कंटिन्यू करे, तो डेफिनेटली उनको अपनी सेल्फ हीलिंग जरूर करनी चाहिए, अपनी फैमिली में हीलिंग जरूर देनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को इसके बारे में समझाना चाहिए। और ये बहुत यूजफुल है। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये यूजफुल नहीं है, तो एक वो सर जो गाड़ी का चालान वाला एग्जांपल, अगर टाइम हो तो मैं बता दूं यहाँ पे। बिल्कुल बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि घर के पास एक ऐसा कैमरा लग गया है कि रॉन्ग साइड अगर आप जाएंगे तो रॉन्ग साइड आपका चालान लगेगा। हुआ क्या, अभी ये लॉकडाउन पीरियड में कुछ ऐसा हुआ कि उस साइड से जाना पड़ गया। उस साइड में, मार्च की बात है, मार्च में और जून में मैंने वो रॉन्ग साइड गया मैं। अभी गवर्नमेंट के कुछ कोरोना के कारण या जो भी उनके फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो चालान उनका टाइम से नहीं आ पाया। तो मुझे मार्च का चालान अगस्त में आया,
और अगस्त का चालान अभी सितंबर में आया। अब हुआ क्या, चालान का अमाउंट, फर्स्ट चालान आपका 1,000 का, दूसरा चालान जो आया 3,000 का। तो पहला चालान तो मैंने ऑनलाइन पटा दिया, चलो ठीक है 1,000 का चालान है करके, गलती हुई है अपने से, मार्च में अपन रॉन्ग साइड गए थे तो अपन उसको पे कर देते हैं करके। अब जब सेकंड चालान आया तो मैंने अमाउंट देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है यार, 3,000 का चालान। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कैसे कि अपन बोल सकते हैं कि अगर मार्च का चालान अप्रैल में आता या मई में आता तो अपन दोबारा जून में उस रास्ते में जाते नहीं। अब जून में अपन उस रास्ते में चले गए तो ये सेकंड गलती हो गई। सेकंड गलती में क्या होता है कि चालान आपके बढ़ के आते हैं, किसी भी चीज के चालान हो आपके, अगर आपकी दूसरी या तीसरी गलती होगी तो चालान बढ़ के आते हैं, फिर वो पनिशमेंट मतलब सीवियर होते जाती है, सीरियस पनिशमेंट होते जाती है। तब ऐसा लगा कि यार ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी गलती है, अगर चालान उनका टाइम से आ जाता या कोरोना नहीं होता तो दोबारा अपन उस रास्ते में नहीं जाते। तब मैंने दिमाग में आया, फिर मम्मी को भी बताया तो मम्मी ने बोला कि सर से बात कर एक बार, सर क्या बताते हैं इसके बारे में, कि इस चीज के लिए रेकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। फिर उसी दिन शाम को मैंने सर को कॉल किया, फिर सर को पूरी सिचुएशन समझाई। तो सर ने पहले तो बताया कि भाई पहले ये चीज हो चुकी है, तब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हीलिंग देने का अपने को मतलब उतना जरूरी नहीं है, अगर आप चालान देके निकल सकते हो तो आप चालान देके निकल जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। बट फिर थोड़ा सा और डिस्कशन हुआ तो सर को मैंने अपना सिचुएशन बताई कि सर अगर चालान टाइम से आता पहला वाला तो शायद मैं दोबारा उस रॉन्ग साइड पे जाता नहीं, तो वो दूसरा चालान मतलब आता ही नहीं, मुझे ऐसा हो सकता था। या एक्चुअली क्या है, कॉलोनी में भी बात हुई और सब एरिया में बात हुई, तो वो चालान कैमरा ऐसी जगह लगाए हैं कि आप उस साइड से जाते ही हैं, जनरली जो डिवाइडर वहां से कटिंग है जस्ट थोड़ी सी आगे पे ही है। तो वो उन्होंने कैमरा बहुत देख के सोच समझ के लगाया है, या बोल लीजिए या जो भी गवर्नमेंट की गलती या कोरोना के कारण और उनका ऑफिशियल या जो भी ह्यूमन फोर्स उनकी नहीं थी उसके कारण डिले हुआ। तो फिर सर ने कहा कि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर हमसे गलती से गलत चालान लिया गया है या जरूरत से ज्यादा चालान लिया गया है तो आप उसके लिए यूनिवर्सल हेल्प मांग सकते हो, आप उसके लिए रेकी कर सकते हो कि भाई अगर अपने से ज्यादा चालान गवर्नमेंट ले रही है तो वो चालान अपना कुछ अमाउंट कम हो जाए, कुछ कम अमाउंट अपन देके रह जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने एक बार रेकी की इस चीज की, और एक बार रेकी करने में जस्ट नेक्स्ट डे मुझे फोन आ गया ट्रैफिक पुलिस थाने से कि सर जी आपका 2,000 का चालान आया हुआ है, आपको 2,000 पे करना है करके। और जब मैंने चेक किया कि 2,000 का चालान सच में आया है तो उन्होंने मुझे कॉपी व्हाट्सएप की थी और उसमें अमाउंट सच में 2,000 लिखा हुआ था। मैंने आधे घंटे बाद तुरंत सर को फोन करके बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपने जो कहा था कि हीलिंग देनी है और किस प्रोसेस से देनी है, किसको उसमें ज्वाइन करके हील करना है, कि भाई गवर्नमेंट को ज्वाइन करना है या अपने आप को हील करना है कि भाई हमसे ऐसी गलती हो गई तो हम दोबारा ऐसी गलती ना करें, या इसमें कुछ कम अमाउंट देके अपन बच सकें तो बच जाएं, अगर गलती हमारी ज्यादा नहीं है तो, अनजाने में अगर कोई गलती हुई है तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं सर, आपको बेसिकली क्लास में सिखाते होंगे ये सब चीजें कि हमको हीलिंग कब देनी है और क्यों देनी है। अगर गलती हमारी है तो कभी हमें हीलिंग नहीं देनी है, या हमारे इंटेंशन गलत है या हमने कुछ गलत चीज के लिए करना है तो कभी रेकी को यूज नहीं करना है। बट जहां हमारी गलती नहीं है या इंटेंशन हमारे सही है, या यूनिवर्सल या मतलब किसी बड़े लेवल पे या ज्यादा लोगों के अच्छे के लिए सिर्फ अपने बारे में ना सोच के ग्रुप ऑफ पीपल्स या पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच के अगर आप वैसी हीलिंग देते हैं तो डेफिनेटली आप सर से बात करिए, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि किन किन को इसमें पार्टी बनाना है। एक्चुअली लॉ में बोलते हैं कि पार्टी बनाई जाती है लोगों को, कि भाई जैसे सामने वाला पार्टी होता है उनको आपके ऊपर केस आपको करना है नहीं करना है, तो वो आपको देखना है कि हीलिंग किस किस को देनी है। आपको आप यहाँ पे गवर्नमेंट को दे सकते हैं हीलिंग, आप अपनी गाड़ी को दे सकते हैं, आप खुद को हीलिंग दे सकते हैं। ये सब चीजें मैंने उसको ऐड करके सिर्फ सिर्फ आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे की हीलिंग दी मैंने। और ये मतलब नेक्स्ट डे की बात है, नेक्स्ट डे। तो ये कितनी फास्ट वर्क करता है, जो पैरालिसिस वाला एग्जांपल बताया मैंने, या फैमिली में जो मैंने मम्मी पापा को हील किया, या ये एक एग्जांपल हो गया। तो अगर किसी को डाउट हो कि ये काम करता है कि नहीं करता है, तो काम तो बिल्कुल करता है। अब कितनी फास्ट काम करता है ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आप हील कैसे कर रहे हैं, अगर आपने हील किया है तो उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं, क्या क्या चीज आप उसमें कवर कर रहे हैं, किस किस चीजों को आप में हील करना है। आप सिर्फ अपने आप को हील नहीं कर सकते, आप जब हील करेंगे तो आपको अपने आसपास के ऑरा को क्लीन करना होता है। पहले आप अपने आसपास की चीजों को क्लीन करते हैं, फिर आप अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, फिर आप अपने चक्रा को क्लीन करते हैं, फिर आप अपनी आत्मा को क्लीन या बॉडी को क्लीन करते हैं, फिर आप चार्ज भी करते हैं तो आप अपनी बॉडी और आत्मा से शुरू करके फिर चक्रा को चार्ज करके फिर आप अपने ऑरा को चार्ज करते हैं। तो ये प्रोसेस जो आप है अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली चीजें वर्क करेंगी। थोड़ा सा ये है कि आप स्टार्ट करिए, अपने आप को हील करिए, साथ साथ आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को हील करिए। अगर आप ये आसपास के माहौल और एनवायरनमेंट को हील करना शुरू करते हैं तो आपको सारी चीजों में चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। जी सर। जी मैम। हाँ जी, बस एक लास्ट अपना बैंक वाला सुना दो बस। बैंक वाला तो सर ऐसा है कि इंटरव्यू दे के आ गया था मैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरिफिकेशन के लिए चले गए थे, उनका कॉल आया कि मतलब
इंदौर ऑफिस से भी आपका एक इंटरव्यू होगा करके, वहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर है वो इंटरव्यू लेंगे आपने करके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है एमपीसीजी सर्कल के। तो अब उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज के लिए कि मेरा एक और इंटरव्यू होगा करके। तो अब मैंने सोचा, मैं थोड़ा नर्वस हो गया मैं कि यार अब एक और इंटरव्यू होगा, अभी तक तो बोल रहे थे कि सब कुछ फाइनल है करके, अब एक और इंटरव्यू बोल रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनल करेंगे बोल रहे हैं, तो कैसे होगा। तो क्या हुआ, मैंने अपने आप को हीलिंग दी, अपने बैंक को हीलिंग दी, अपने रेज्यूम को हीलिंग दी, अपने डॉक्यूमेंट्स को हीलिंग दी, और जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मैंने उनको इमेजिन करके, आप अगर सर ने बताया होगा तो होन सजेशन अगर आप यूज करते हैं सिंबल, अगर आप, तो आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं, या डिस्टेंस हीलिंग में आपको ज्वाइन करना है तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यूज करके मैंने अपने जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको, और साथ में अपने आप को क्लब करके उसकी हीलिंग दी थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 घंटे भी नहीं हुए, 1.5 से 2 घंटे बाद मेरे एक्स बॉस का फोन आता है कि तुम्हारे बैंक से, वहां से उनके साथ में जो काम किए हैं वो, और मेरे एक्स बॉस दोनों सेम साथ में काम किया हुआ है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जो मेरे यहाँ पे सेकंड मतलब सुपीरियर बॉस है, सेकंड बॉस है, जो मतलब मेरे बॉस के भी बॉस हैं, वो और मेरे एक्स बॉस दोनों में आपस में बात की, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, और वहां से हाँ हो गया, और फाइनल हो गया ना। मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद, और दूसरी फॉर्मेलिटी हुई, नेक्स्ट डे मुझे बैंक बुलाया गया, कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में साइन कराए गए, और उसके नेक्स्ट डे मेरी ज्वाइनिंग हो गई। सुंदर जी, और आपका ये मोटिवेशन हमारे सभी न्यू स्टूडेंट्स को, हमारे भाई बंधुओं को, हमारी मोटिवेट सर आप करते हैं, आप जिस तरह से गाइड करते हैं, मैम जिस तरह से गाइड करते हैं, मोटिवेशन हमें वहां से मिलती है। आप जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं हमारे वर्क को, मोटिवेशन हमें वहां से मिल जाती है। आप तो आप करते हमेशा इसलिए तो गाइड आपको करते रहिए। अप्रिशिएट करते हैं आदित्य जी, आप करना ही नहीं चाहेंगे स्टूडेंट्स तो हम भी नहीं कर सकते ना। बहुत प्रयास तो देखिए अब हमारा आपको है। डेली करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको डेली करना पड़ेगा। आप अपने आप को एक साथ हील नहीं कर सकते हैं, तो आप आधा आधा घंटा करके अपने आप को हील करिए। आप थोड़े दिन अपने आप को हील करते हैं, फिर उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स को हील करना चालू करिए। आपको वहां से भी जो फीडबैक मिलेंगे ना, आप उससे भी अमेज होंगे, और आपको खुद को वहां से मोटिवेशन मिलेगी, तो आपको अच्छा भी लगेगा। फिर आप उसको जिस तरीके से कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसको करिए जरूर। आप हर चीज में इसको यूज कर सकते हैं, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, बहुत आपको अच्छा लगेगा, और हर चीज में फायदा है। डिपेंड करेगा कि चीज क्या काम करने हैं आपको, हीलिंग कितनी करनी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, फायदा लेकिन इंस्टेंट है, दिखता है और तुरंत दिखता है। और बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। आप